पहला क्वेश्चन, सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन कौन सा है? ऑप्शन दिए गए धर्म, परिवार, शिक्षा, प्रार्थनाएं। ऑप्शन दिया हुआ जो ऑप्शन है गौ राइट है। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन ख है, प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी? ठीक है, समनर ने, चार्ल्स कूले ने, मोड ने और हाइड ने। चार्ल्स कूले इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपके सारे क्वेश्चन है, आपने एक एक क्वेश्चन को देख लेना। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और आप कम समय में पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से तैयार कर सके। ठीक है, सारे टॉप 30 क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आऊँ, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। आपने क्या करना है, कई जगह सेम क्वेश्चन पेपर आया है और अगर आप का भी सेम कोड आया था तो सेम क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। चलो शुरू बढ़ते हैं आगे। हिंदू विवाह की विशेषता कौन सी है? हिंदू विवाह की विशेषता कौन सी है ये बताना है आपका। ठीक है, तो इसमें जो आंसर है वो है धार्मिक संस्कार। इसके बाद क्षेत्रीय समूह की अवधारणा किस समाजशास्त्री के संबंधित है? तो ये है मैकाइवर। ठीक है, समूह निर्माण के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? तो 2 या 2 से अधिक होने चाहिए। ठीक है, सामाजिक उद्विकास की अवधारणा किसकी है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है इसका जो राइट आंसर है डार्विन है। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया सामाजिकरण से संबंधित है? निम्न में से कौन सी प्रक्रिया सामाजिकरण से संबंधित है ये आपको बतानी है। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो है उपरोक्त सभी अनुकरण, पुरस्कार व दंड व सहानुभूति, ये तीनों क्या है? सामाजिकरण की प्रक्रिया है। ठीक है, कार्य के विशिष्टीकरण को क्या कहते हैं? कार्य के विशिष्टीकरण को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं श्रम विभाजन। क्या कहते हैं? श्रम विभाजन कहते हैं। ठीक है, कार्य के विशिष्टीकरण को क्या कहा जाता है? श्रम विभाजन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, निश्चित उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए, सभी लगभग 20 शब्दों में आपने लिखने, एक एक नंबर के। समाजशास्त्र के जनक कौन थे? उत्तर दिया हुआ है सामने, आपने पढ़ लेना है। ठीक है, इसके बाद जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा ये आपको बताना है। इसके बाद देखिए समाज एक समावयव है, यह कथन किसका था? सोसाइटी के लेखक कौन थे? सोसाइटी के लेखक कौन थे आपको बताना है। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है आपका समाजीकरण क्या है। समाजशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? समाजशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है आपको बताना है। समुदाय का कोई एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, समुदाय का कोई एक उदाहरण देना है आपने। इसके बाद अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है जो 40 शब्दों में रहेंगे और 2 अंकों के अंदर आपको मिलेंगे एक पर क्वेश्चन पे। तो बहुविवाह किसे कहते हैं? उत्तर दिया है सामने। परिवार की परिभाषा लिखिए, परिवार क्या होता है ये आपको बताना है। इसके बाद परिस्थिति किसे कहते हैं? प्रदत्त परिस्थिति किसे कहते हैं आपको बताना है। इसके बाद सामाजिक नियंत्रण के 2 साधन बताइए। सामाजिक नियंत्रण के जो 2 साधन होते हैं वो आपको बताने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संस्कृति से आप क्या समझते हैं, और अगला क्वेश्चन है नातेदारी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, संस्कृति से आप क्या समझते हैं और नातेदारी से आप क्या समझते हैं। सभी को उत्तर दिए हुए, आपने उत्तर अच्छे से नोट कर ले, वीडियो को पॉज करके सारे उत्तर देख लेने हैं और अच्छे से तैयारी कर लेनी है। आपके समाज में किस प्रकार की नौकरी को प्रतिष्ठित माना जाता है? ठीक है, तो किस नौकरी को माना जाता है आप जानते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है धर्म क्या है? धर्म क्या है ये आपको बताना है। जाति की परिभाषा दीजिए। ठीक है, जाति की परिभाषा दीजिए। राज्य से आप क्या समझते हैं? राज्य से आप क्या समझते हैं आपको बताना है। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि जिनके जो उत्तर रहेंगे वो 60 से 80 शब्दों में रहेंगे और टोटल 3 मार्क्स का आपने करना है। और मैंने शॉर्ट में लिखा रखे हैं ताकि आप इजीली क्या कर सकें, याद कर सके। जाति का वर्ग किस आधार पर किया जाता है? तो जाति का वर्ग जन्म, पेशा, ये जो भी दिया आंसर आपने पढ़ लेना, मैं आंसर नहीं पढ़ूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एकाकी परिवार व संयुक्त परिवार में अंतर समझाइए। एकाकी परिवार क्या होता है, संयुक्त परिवार क्या होता है, इसमें आपको अंतर समझाना है बेटा। ठीक है, इसके बाद आपका प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं आपको बताने हैं। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं आप मुझे बताएंगे। ठीक है, उसके बाद भारत में समाजशास्त्र का क्या महत्व है? भारत में समाजशास्त्र का क्या महत्व है आपको बताना है। इसके बाद लैंगिक असमानता से आप क्या समझते हैं आपको बताना है। लैंगिक असमानता क्या होती है इसके बारे में आपने मुझे बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, जाति व वर्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए। जाति और वर्ग में अंतर स्पष्ट करना है आपने। ठीक है, इसके बाद प्राथमिक व द्वितीयक समूह में अंतर बताइए। प्राथमिक एवं द्वितीयक जो समूह होते हैं उनमें अंतर आपको बताना है। इसके बाद गांव व नगर में अंतर बताइए। गांव क्या होता है, नगर क्या होता है, इसमें आपको एक अंतर बताना है। यहाँ पे आपको अंतर दिया हो। इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिनके उत्तर आपने 100 से 150 शब्दों में देने होते हैं। 5 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका देख लीजिए, पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण प्रदूषण से होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करना है। ठीक है, वर्णन कीजिए। तो उत्तर दिया हुआ, उत्तर आपने आराम से वीडियो को पॉज करके देख लेना है। इसके बाद संघर्ष को किस प्रकार कम किया जाता है, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, संघर्ष किस प्रकार कम किया जा सकता है ये आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधनों का वर्णन कीजिए। जो सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधन है उनका वर्णन बताना है आपने। ठीक है, उत्तर सामने दिया है, आपने एक एक करके देख लेना है। गद्यांश पर आधारित प्रश्न प्रत्येक 2.5 अंक का है। ठीक है, 2.5 अंक का है, गद्यांश दिया होगा उस पर आपने बताना है। ठीक है, तो क है कि इसमें नगरीकरण को प्रोत्साहन देने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। ठीक है, जो नगरीकरण है को प्रोत्साहन देने वाले तत्वों का वर्णन आपने करना है। ठीक है, इसके बाद ख है
औद्योगिकरण के विकास के लिए आवश्यक साधन बताइए। जो आवश्यक साधन है औद्योगिकरण के विकास के लिए वो आपने बताने। तो ये यहाँ पे मैंने सारे 31 क्वेश्चन आपके सामने रख दिए हैं। इन सभी क्वेश्चन को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, तो आपने क्या करना है, अच्छे से इसकी तैयारी कर लेनी है और पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से तैयार कर लेना है। ये सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके अर्धवार्षिक पेपर के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।